हेलो नमस्कार साथियों, मैं अंशुल अग्रवाल अपने YouTube चैनल अंशुल स्टडी पॉइंट में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो वही एक मोटिवेशनल कोट के साथ हम क्लास की शुरुआत करते हैं कि आज रास्ता बना लिया है कल मंजिल भी मिल जाएगी, कि आज रास्ता बना लिया है कल मंजिल भी मिल जाएगी, हौसलों से भरी है कोशिश एक दिन ज़रूर रंग लाएगी। तो इसी लाइन के साथ हम क्लास की शुरुआत करते हैं। और आज जो क्वेश्चंस मैं आपको इस क्लास में कराने जा रहा हूं वो कहीं तो बेहद ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, और इस प्रकार के क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आते ही हैं, क्योंकि एग्जामिनर है जो प्रीवियस ईयर्स के पेपर पर डिपेंड क्वेश्चंस जब एग्ज़ाम में देने की प्रयास करता है तो वो यही सोचकर क्वेश्चंस को देता है कि जो क्वेश्चंस हैं वो ज़्यादा लेंदी ना हो, उनकी जो कैलकुलेशन है वो ज़्यादा टिपिकल ना हो, बट क्वेश्चंस उस लैंग्वेज में हो कि जो स्टूडेंट्स हैं, जो एग्ज़ाम देने वाले स्टूडेंट्स हैं वो क्या हो उसमें फंस सकें। यानी कि कहीं तो क्वेश्चंस हैं वो नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं और उन्हें हमें इस प्रकार के जो क्वेश्चंस हैं, इसलिए आज की क्लास है ये इम्पोर्टेंट क्लास है और इसमें मैं आपको उसी प्रकार के क्वेश्चंस कराने जा रहा हूं जो कि एक एग्जाम के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं। तो ये जो क्वेश्चंस आपको दिख रहा होगा कि एक व्यक्ति ने 80 पैसे पर अंडे की दर से 110 अंडे खरीदे, और इस प्रकार के क्वेश्चंस को जब भी हम करते हैं तो ना किसी ट्रिक का यूज करते हैं ना किसी फॉर्मूले का यूज करते हैं, ओनली हम कॉमन सेंस से जिस प्रकार सीपी एसपी, क्योंकि ये प्रॉफिट एंड लॉस पर आधारित है इसलिए सीपी और एसपी की गणना करेंगे। और हमें क्या चाहिए, लाभ या हानि परसेंट निकालना है, तो वहाँ से हम प्रॉफिट या लॉस अगर हमें पता चल जाता है तो हम वहाँ से प्रॉफिट परसेंटेज या लॉस परसेंटेज निकाल सकते हैं। तो ये क्वेश्चन क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप देखिए इनको अच्छी तरीके से कि एक व्यक्ति ने 80 पैसे पर अंडे की दर से 110 अंडे खरीदे हैं, यानी कि उसने जब क्रैक किया है, सीपी है वो क्या है 80 पैसे पर अंडे के हिसाब से उसने 110 अंडे खरीदे हैं, और इनमें से 10 अंडे हैं वो क्या गए हैं, टूट गए हैं, 10 अंडे टूट गए हैं, तथा उसने शेष अंडों को, अब शेष जितने भी अंडे बचे हैं टूटने के बाद में, उन अंडों को 110 पैसे पर अंडे की दर से क्या कर दिया है, बेच दिया है। तो उसे कुल लाभ या हानि परसेंट जो भी हुआ है वो कितना हुआ है ये हमें ज्ञात फाइंड आउट करना है। तो अब हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन को, अब हमें सीपी और एसपी पता करना है कि कितना है वैल्यू के रूप में, क्योंकि हमें दिया हुआ है ऐसे कि 80 पैसे प्रति अंडे के हिसाब से उसने 110 अंडे खरीदे हैं, इस प्रकार की वैल्यू दी है। तो अब हम क्या करते हैं, सीपी है, सीपी यानी कि क्रय मूल्य, और क्रय मूल्य वाली कंडीशंस कौन सी है, खरीदने वाली, यानी कि खरीदे किस हिसाब से, 80 पैसे प्रति अंडे की दर से 110 अंडे खरीदे, यानी कि कहें तो एक अंडे की कीमत, एक अंडे की जो कीमत है वो कितनी है, लागत कीमत है मतलब क्रय करने वाली, वो कितनी है 80 पैसे। ये समझ में आ गया, 80 पैसे। तो अब हमें 110 अंडे हैं वो खरीदे हैं, तो 110 अंडे की कीमत चाहिए, तो हम क्या करेंगे 110 अंडे के लिए क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 80 पैसे का 110 से। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। जब एक अंडे की कीमत 80 पैसे है तो 110 अंडे की कीमत कितनी होगी, इसके लिए हम क्या करेंगे 80 पैसे के हिसाब से क्या कर देंगे 110 अंडों को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ से जो निकल कर आएगा वो कितना आ जाएगा, इसका मल्टीप्लाई करते हैं 0088, यानी कि 8800 पैसे, ये किस में है, पैसे के रूप में है। ये सीपी है, जब 80 पैसे प्रति अंडे के हिसाब से वह व्यक्ति 110 अंडे खरीद रहा है तो ये क्या हुआ, सीपी हुआ, और ये पैसे हैं। अब हम इसे क्या कर देते हैं, रुपए में चेंज कर लेते हैं, और रुपए में चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं 100 से डिवाइड करते हैं। हम रुपए को पैसे में चेंज करते हैं तो क्या करते हैं, रुपए है उसे पैसे में चेंज करते हैं तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, और अब यहाँ पैसे दिए हुए हैं तो उन्हें हम रुपए में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे, हम 100 से डिवाइड करेंगे, और 100 से डिवाइड करने पर ये कितने आ जाएंगे 88 रुपये। तो अब हमें ये पता चल गया कि जो उस व्यक्ति की जो टोटल सीपी था, क्रय मूल्य था, जो खर्च मूल्य था वो कितना है 88 रुपये है। अब हमें क्या है, अब क्या कहना चाह रहे हैं क्वेश्चन में कि इनमें से 10 अंडे टूट गए हैं, 10 अंडे टूटने के बाद में 10 अंडे क्या हो गए, टूट गए, तो 10 अंडे टूटने के बाद में कितने अंडे बचेंगे, 10 अंडे टूट गए, टोटल अंडे थे 110, और 110 में से हम क्या कर देंगे -10 करेंगे, क्यों, क्योंकि 10 अंडे क्या हैं, टूट गए। तो यहाँ से हमें पता चला 10 अंडे टूटने के बाद में जो अंडे हैं वो कितने रह गए, 100 रह गए, 100 अंडे रह गए। तो अब हमें क्या एसपी जब ज्ञात करना है तो 100 अंडों पर ही होगा, क्यों, क्योंकि जो अंडे हैं 10 वो तो टूट गए हैं, तो जब वह विक्रय करेगा वस्तु का, यानी कि अंडे जब वह बेचेगा तो वह 100 अंडे ही बेच पाएगा, क्योंकि 10 अंडे तो टूट गए हैं,
और खरीदे थे उसने 110 थे। तो वैल्यू जब हमने खर्च की थी तो 110 अंडे के पैसे दिए थे, जबकि उसको जब वह विक्रय करेगा तो उसे कितने 100 अंडे के पैसे ही मिल पाएंगे। तो यहाँ से हमें पता चला क्या कि 100 अंडे हैं और उसको किस हिसाब से बेच रहा है। उसने कहा है कि उसने शेष अंडों को 110 पैसे पर अंडे के हिसाब से, तो 110 पैसे पर अंडे के हिसाब से कितने 100 हैं, और यहाँ से कितने निकल कर आ रहा है 11,000 पैसे। और 11,000 पैसे को हम किस में रुपए में कन्वर्ट करेंगे, तो वही 100 से क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, तो यहाँ से निकल कर आएगा 110 रुपये। अब हमें पता चल गया कि सीपी कितना है और एसपी कितना है, और उसके बाद में अब आगे क्वेश्चन हमें करना आता है, हमें प्रॉफिट निकालेंगे और प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है जो भी, और उसके बाद में प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट निकालेंगे। अब हमें दिख रहा है कि सीपी की जो वैल्यू है वो 88 रुपये है और यहाँ एसपी की जो वैल्यू है वो 110 रुपये है। तो यहाँ से हमें पता चल रहा है प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, प्रॉफिट ही होगा, इस बात को हम समझ में आ रही है। और प्रॉफिट के लिए क्या होता है एसपी माइनस सीपी, और एसपी कितना है 110 रुपये, सीपी कितना है 88 रुपये। तो यहाँ से निकल कर आया 12 रुपये, 12 रुपये प्रॉफिट निकल कर आया है। अब हमें क्या निकालना है, प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है। और प्रॉफिट परसेंटेज का हम क्या जानते हैं, फॉर्मूला जानते हैं। प्रॉफिट कितना हुआ है 12 अपॉन में सीपी, और सीपी हमें कितना है 88 इंटू 100% के लिए। यहाँ से इसकी कैलकुलेशन करेंगे और कैलकुलेशन करने पर आंसर निकालेंगे। अब इसे क्या है 4 से इसे डिवाइड करते हैं 25, और 4 से इसे करने पर कितने आ जाएंगे 22, 2 से इससे कर देते हैं 6, ये 11। तो यहाँ से निकल कर आ रहा है 25 इंटू 6 यानी कि 150 अपॉन में 11। अब इसमें क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, एक बार जाएगा 11 का, यहाँ क्या बचा 4 0 3 33 यानी 7 अपॉन 11%। ये तो कैलकुलेशन है ओनली, जो आप भाग देना, डिवाइड करना, मल्टीप्लाई करना, इस प्रकार की जो भी वैल्यूज़ हैं उसे आप करना जानते हैं। तो ये कोई समझाने वाली बात है नहीं, बस जो हमें जो ज्ञात करना था वो इसी कंडीशंस को पता करना था कि सीपी कितना होगा एसपी कितना होगा, क्योंकि उसके बाद वाली कंडीशंस तो हम जब हमने टॉपिक ही स्टार्ट किया था प्रॉफिट एंड लॉस का, तो मैंने आपको सर्वप्रथम यही बात बताई कि हम प्रॉफिट किस प्रकार निकालेंगे और प्रॉफिट परसेंटेज है या लॉस परसेंटेज है वो किस प्रकार निकालेंगे। तो ये वाली कंडीशंस हैं, इस तरह के क्वेश्चंस हम बहुत कर चुके हैं, तो इसमें प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। बस ये जो थोड़ा सी वैल्यू थी कि सीपी और एसपी किस प्रकार निकालना है वो इस क्वेश्चन के माध्यम से हमने समझ लिया। और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस प्रकार का क्वेश्चन इजीली क्वेश्चन है, बस हम लैंग्वेज से क्या होता है कि हमें प्रॉब्लम होती है कि ये क्वेश्चन किस प्रकार से हल होगा, इसमें कौन सी ट्रिक्स यूज करें, क्या करें। तो जब आप क्वेश्चंस को पढ़ोगे तो आपको अपने आप ही उस क्वेश्चंस को समझने का प्रयास करना है, जिससे कि हमें ये पता चल जाए कि ये क्वेश्चन है वो किस प्रकार पर आधारित है और किस तरह से इसका सॉल्यूशन होगा। अगर ये हमें पता चल जाता है तो फिर हमें क्वेश्चंस को करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चंस पर चलते हैं। आज की क्लास इसी बेस्ड पर आधारित है कि मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि एग्जाम में आते ही हैं उस प्रकार के क्वेश्चंस मैं आपको करा रहा हूं। एक क्वेश्चन है आपके लिए कि एक दुकानदार 10,800 रुपये में 10,800 रुपये में 2 वस्तुएं खरीदता है, 2 वस्तुएं खरीदता है, 2 वस्तुएं खरीदता है वो 10,800 रुपये में। पहली वस्तु को, अब क्या कहना चाह रहे हैं, तथा पहली वस्तु को 20% लाभ, पहली वस्तु को 20% लाभ पर वह दूसरी वस्तु को 16% लाभ पर बेचता है, लाभ पर बेचता है। यदि दोनों वस्तुओं पर लाभ की या अर्जित लाभ की राशि, दोनों वस्तुओं पर अर्जित लाभ की राशि समान है,
राशि समान है तो पहली वस्तु का सीपी ज्ञात करना है, यानी पहली वस्तु का क्या है, क्रय मूल्य ज्ञात करना है। पहली वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा या क्या था। अब ये क्वेश्चन है आपके लिए, और ये क्वेश्चंस हैं वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, क्योंकि ये क्वेश्चंस कहीं तो एक लैंग्वेज पर आधारित है। इसे हम कॉमन सेंस का यूज़ करते हुए ओनली जब हम बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ में भी करते हैं तो इस क्वेश्चंस का आंसर ईजिली और कम टाइम में निकल जाएगा। कि एक दुकानदार 10,800 रुपये में 2 वस्तुएं खरीदता है। हमें ये पता नहीं कि पहली वस्तु किस रेट में खरीदी है या दूसरी वस्तु किस रेट में खरीदी है, लेकिन हमें टोटल वैल्यू पता है कि 2 वस्तुओं का जो टोटल क्रय मूल्य है वो कितना है, 10,800 रुपये। इस लाइन से हमें यही बात को पता चल रही है कि 2 वस्तुएं हैं और उनका टोटल जो क्रय मूल्य है वो 10,800 रुपये है, तथा पहली वस्तु को है 20% लाभ पर और दूसरी वस्तु को 16% लाभ पर बेचता है। यानी कि पहली वस्तु को उसने 20% प्रॉफिट पर बेचा है और सेकंड वस्तु को 16% प्रॉफिट पर बेचा है। यदि दोनों वस्तुओं का अर्जित लाभ की राशि समान, यानी कि वह जब फर्स्ट वस्तु को 20% लाभ पर बेच रहा है और सेकंड वस्तु को 16% लाभ पर बेच रहा है, तो दोनों वस्तुओं पर जो लाभ कमाया है उसने वो सेम है, इक्वल है। यानी कि पहली वस्तु का 20% और दूसरी वस्तु का 16% है, वो क्या है, इज इक्वल टू है। ये बात समझनी है हमें। तो हमें पहली वस्तु का क्रय मूल्य फाइंड आउट करना है। तो अब हम क्या करते हैं भाई, ये फर्स्ट वस्तु की बात है और ये सेकंड वस्तु की बात है। फर्स्ट वस्तु पर जो प्रॉफिट दिया हुआ है, प्रॉफिट कितना दिया हुआ है, 20%, और सेकंड वस्तु पे है 16%। जैसा क्वेश्चन में था हमने उस प्रकार से लिख लिया है कि पहली वस्तु पर 20% लाभ है और दूसरी वस्तु पर 16% लाभ है। तो यहाँ से अब क्या है, यदि दोनों वस्तुओं पर अर्जित लाभ की राशि है वो समान है, ये करनी है। तो अब हमें इसके लिए पहले या तो क्रय मूल्य पता हो या विक्रय मूल्य पता हो, कुछ एक वैल्यू पता हो जिससे कि हम इस क्वेश्चन का आंसर निकाल सकें। उसके लिए अब ना तो हमारे पास में क्रय मूल्य की वैल्यू है, हमें टोटल क्रय मूल्य पता है दोनों वस्तुओं का, जबकि पर्टिकुलर या फर्स्ट वस्तु का या सेकंड वस्तु का अलग अलग से हमें क्रय मूल्य नहीं पता है और ना ही हमें विक्रय मूल्य पता है। तो हम क्या करेंगे, हम इस वैल्यू को सीपी क्या करेंगे, लेट कर, यानी कि मानेंगे। हमने माना कि फर्स्ट जो वैल्यू है उसका सीपी कितना है, एक्स है, और सेकंड वस्तु का सीपी है वो वाई है। ये 2 कंडीशंस हमने मानी है कि फर्स्ट वस्तु का जो सीपी है या क्रय मूल्य है वो एक्स है और सेकंड वस्तु का क्रय मूल्य वाई है, जिससे कि हमें इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन करने में क्या हो, आसानी हो। अब जो क्वेश्चन कहना चाह रहा है उस प्रकार से हम क्या है, एक इक्वेशंस या सॉल्यूशन बनाएंगे जिससे कि हम आंसर निकालेंगे कि जब पहली वस्तु का 20% लाभ पर बेचता है और सेकंड वस्तु को 16% लाभ पर बेचता है, तो दोनों वस्तुओं का जो अर्जित लाभ है वो समान है। यानी कि कहने का जो तात्पर्य निकल कर आता है क्वेश्चन का, वो ये निकल कर आता है कि x का, पहली वस्तु का CP है x का 20%, हम CP पर ही तो प्रॉफिट की गणना करते हैं, तो CP का 20% ही तो निकालेंगे, वही तो प्रॉफिट है। 20% CP का 20% है, वो बराबर है किसके, y का 16% की। ये बात समझ में आ गई होगी, और ये बात अगर आपको समझ में आ गई है तो फिर उसके बाद में क्वेश्चंस है वो बिल्कुल नॉर्मल सा क्वेश्चन हो जाता है। इसे क्वेश्चन को करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी कि x का 20% इज इक्वल टू होगा y के 16% के। और वो क्यों होगा, क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया है कि पहली वस्तु पर जो 20% लाभ वह अर्जित कर रहा है और सेकंड वस्तु पर वह 16% लाभ अर्जित कर रहा है, तो दोनों जो लाभ अर्जित किए हैं दोनों की राशि है वो क्या है, समान है। इसीलिए ये क्वेश्चन क्या है, कितना हो जाता है, ये x का 20% इज इक्वल टू में होगा y के 16% के। तो यहाँ से हमें क्या है, अब हमें परसेंटेज निकालना आता है। परसेंटेज टॉपिक को हम बहुत ही कहें तो कंप्लीटली अच्छी तरीके से पढ़ चुके हैं और उसकी जो वीडियोस है प्लेलिस्ट बनी हुई है इसी चैनल पर है, आप वहाँ से परसेंटेज वाले टॉपिक को एक अच्छी तरीके से कवर कर सकते हो। तो यहाँ से क्या है, x का यानी मल्टीप्लाई 20/100 और यहाँ से भी वैल्यू आएगी y इंटू 16/100। तो यहाँ से हमें x और y का क्या पता चलेगा, रेशो पता चलेगा। और x और y है क्या, CP है फर्स्ट वस्तु का और सेकंड वस्तु का। जब हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है, पहली वस्तु का क्रय मूल्य। जब हमें रेशो पता है और रेशो प्रोपोर्शन वाला टॉपिक है वो भी हम कंप्लीटली कर चुके हैं। यानी कि इस क्वेश्चन को अगर देखा जाए, अलग से हम इस क्वेश्चन की बात करें तो यह प्रॉफिट एंड लॉस पर ही आधारित क्वेश्चन नहीं, ये इसमें जो कहा गया है क्वेश्चन वो लाभ हानि पर आधारित हो सकता है, बट इसमें जो कंडीशंस यूज की गई हैं वो परसेंटेज की भी यूज की गई हैं और अनुपात समानुपात वाले टॉपिक की भी की गई है। यानी कि हम एक क्वेश्चन
जब कर रहे हैं इस क्वेश्चंस को तो हम प्रॉफिट एंड लॉस टॉपिक को कंप्लीट नहीं कर रहे हैं, साथ के साथ में हम परसेंटेज वाले टॉपिक को और अनुपात समानुपात वाले टॉपिक को भी अच्छी तरीके से देख रहे हैं, क्योंकि अगर हमें वह परसेंटेज और अनुपात समानुपात वाला टॉपिक अच्छी तरीके से आता है तो हम इस क्वेश्चन को करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो यहाँ से हम एक्स वाई का रेशो निकालेंगे, तो 100 से 100 कैंसिल, और यहाँ से x अपॉन वाई, x एज इट इज़ यहाँ है, y का क्या करेंगे डिवाइड, यहाँ इज इक्वल टू में 16 एज इट इज़ रहेगा, अपॉन में 20 आ जाएगा डिवाइड। ये आप जानते हो इस तरीके से करना। तो यहाँ से जो वैल्यू निकल कर आती है 4 का इसमें क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा 4, ये 5, यानी कि 4/5। और यहाँ से एक वैल्यू निकल कर आई है x रेशो y है वो कितना है 4/5, ये वैल्यू निकल कर आई। x रेशो y है वो कितना निकल कर आ रहा है 4/5। और इसके आगे हमें क्या करना है, दोनों वस्तुओं का हमें क्या दिया हुआ है, क्रममूल्य दिया हुआ है। और अनुपात समानुपात वाले टॉपिक में अच्छी तरीके से समझा चुका हूँ, जब दो वस्तुओं का टोटल दिया हुआ हो और दोनों वस्तुओं का अनुपात दिया हो तो हम किस तरीके से फर्स्ट वस्तु और सेकंड वस्तु का जो वैल्यू है वो किस प्रकार निकालते हैं। तो यहाँ क्या करेंगे हम, रियल अपॉन रेशो, रियल वैल्यू कितनी है 10,800, और यहाँ अगर हमने टोटल लिया है, दोनों वस्तुओं का क्रयमूल्य लिया है, तो यहाँ भी तो ये दोनों वस्तुएं ही हैं जिनका दोनों वस्तुओं का क्रयमूल्य है, और दोनों वस्तुओं का क्रयमूल्य का भी क्या करेंगे हम टोटल, यानी 4 + 5 क्या करेंगे 9, 4 + 5, तो 4 + 5 क्या होता है 4 + 5 करेंगे, और 4 + 5 कितना हो जाता है 9 इनटू क्वेश्चन। अब क्वेश्चन में जो भी पूछ रहा है, क्वेश्चन में क्या पूछा है पहली वस्तु का क्रममूल्य, जबकि पहली वस्तु का जो क्रममूल्य है वो कितना है x है, यही तो फाइंड आउट करना था हमें, x है, तो x की यहाँ से वैल्यू निकल कर आ रही है कितनी 4, तो हम 4 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसका हमें सॉल्यूशन करना है, 9 का ये डिवाइड हो जाएगा 1200, और यहाँ से 1200 इंटू 4 करेंगे 4800 रुपये, ये आंसर निकल कर आ रहा है। पहली वस्तु का जो क्रयमूल्य है वो 4800 रुपये है, और सेकंड वस्तु का क्रयमूल्य है वो कितना निकल कर आएगा। अब सेकंड वस्तु का अगर इसमें पूछता है तो क्या करते हैं हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, और कितना आता 6000, यानी कि फर्स्ट वस्तु का क्रयमूल्य 4800 रुपये और सेकंड वस्तु का क्रयमूल्य है वो 6000 रुपये है। और इन वस्तुओं को जब फर्स्ट वस्तु को 20% लाभ पर, सेकंड वस्तु को 16% लाभ पर बेचा जाता है तो जो लाभ की राशि होती है वो समान होती है। बस इस प्रकार को ये जो कंडीशंस बनाई हैं हमने इस क्वेश्चन में, जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो यही है। ये क्वेश्चंस अगर यहाँ से समझ में आ गया उसके बाद में सॉल्यूशन करना बिल्कुल भी आसान है, ईजिली है। तो आपको ये क्वेश्चंस हैं वो समझ में आ गया होगा। अब हम एक क्वेश्चंस और करते हैं नेक्स्ट। एक क्वेश्चन और करते हैं जो कि एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है और इजीली कहें तो नॉर्मल क्वेश्चंस हैं, उनमें कोई ज़्यादा आपको माइंड लगाने की ज़रूरत भी नहीं है। अब इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, बस क्या समझना था क्वेश्चंस की लैंग्वेज को, कि जो वस्तुओं का जो क्रयमूल्य दिया हुआ है, क्योंकि हमें यहाँ वस्तुओं का क्या था अलग अलग से डिफरेंट जो था वो क्रयमूल्य नहीं दिया गया था, जिससे कि हम ये पता कर सकें कि कितने प्रतिशत लाभ पर, यानी कि वैल्यू कितनी निकल कर आएगी। और वैल्यू हमारे पास थी नहीं, तो हमने क्या किया एक रिलेशन क्रिएट किया, जो रिलेशन हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था। तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं कि एक दुकानदार एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है तथा 20% लाभ पर बेचता है तथा वहां से प्राप्त राशि। अब जो क्वेश्चन कहना चाह रहा है ना उसे ही हमें फॉलो करना है। वहां से प्राप्त राशि से एक और वस्तु खरीदता है, एक और वस्तु खरीदता है, वह उसे 15% हानि पर बेचता है। 15% की क्या करता है हानि पर क्या करता है बेचता है अंतिम रूप से। अब इस क्वेश्चन में हमें ज्ञात करना है कि अंतिम रूप से दुकानदार को कितने प्रतिशत लाभ
या हानि हुई है। ये नॉर्मल क्वेश्चन है, कुछ ज़्यादा टिपिकल क्वेश्चंस नहीं है, कोई कहीं तो इतना लेंदी क्वेश्चन नहीं है कि जिसे हमें करने में कोई प्रॉब्लम हो। ये क्वेश्चन जो है बस हमें इसकी लैंग्वेज पर ध्यान देना है कि लैंग्वेज को अगर हम समझ गए कि क्वेश्चन किस प्रकार से कहना चाह रहा है और हमें क्या निकालना है, आंसर किस प्रकार से निकलेगा, सॉल्यूशन किस तरीके से होगा, ये बात अगर हमें पता है तो हमें क्वेश्चंस को करने में कोई भी इशू नहीं होगा। तो ये कहना चाह रहा है कि एक दुकानदार एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है और वह वहाँ से प्राप्त राशि से एक और वस्तु खरीदता है और उसे 15% हानि पर बेचता है। अंतिम रूप से दुकानदार को जो भी लाभ हुआ है हानि हुई है उसका परसेंटेज हमें निकालना है। तो अब हम क्या है कि वस्तुएं हमारे पास ना तो क्रम मूल्य मौजूद है ना विक्रम मूल्य मौजूद है कोई भी रियल वैल्यू के रूप में। तो हम जानते हैं हम कभी भी जब कोई भी संख्या मानते हैं या सीपी मानते हैं तो हम इसमें क्या करते हैं 100% मानते हैं। तो यहाँ हमने माना है कि जो वस्तु है फर्स्ट वस्तु थी उसकी वैल्यू कितनी थी 100% थी, 100% थी। अब उसे क्या है एक वस्तु को 20% लाभ पर बेच दिया, यानी प्रॉफिट कितना हुआ है 20%। तो यहाँ से जो एसपी निकल कर आएगा वो कितना होगा 120%। ये बात समझ में आ गई होगी। और इस तरीके के क्वेश्चंस तो हमने यूज़ बहुत किए हैं, तो आपको ये अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, ये मैं आशा करता हूँ। तो एसपी हमें निकल कर आया कितना 120%, यानी कि यहाँ तक का क्वेश्चन हमने सॉल्यूशन किया है कि एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है तो उसके पास कितने होंगे 120% क्या होंगे, सॉरी हम इसको क्या मानते हैं सीपी को 100 मानते हैं, जिससे कि 20% लाभ पर वह एसपी कितना हो जाता है 120 रुपये हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ क्या कह रहा है वहाँ से प्राप्त राशि, यानी कि ये जो राशि है वहाँ से प्राप्त राशि उससे एक और वस्तु खरीदता है, इस राशि से वह क्रय करता है वस्तु और उसे 15% हानि पर बेच देता है। यानी कि यह वस्तु उसने खरीदी है और इस पर क्या करता है वह 15% हानि पर बेच देता है। तो अंतिम रूप से दुकानदार को किस तरीके से लाभ हुआ। अब हम या तो इसका क्या करें 15% निकालें जिससे कि हमें हानि का पता चले और उसे हम इसमें से माइनस करें, क्योंकि अब यह जो एसपी है वह तो पहली वस्तु के लिए था लेकिन अब ये दूसरी वस्तु के लिए सीपी बन गया है। ये सेकंड वस्तु के लिए क्या हो जाता है, सेकंड जो वस्तु है उसके लिए क्या हो जाता है, सेकंड वस्तु का क्या है ये सीपी है। इस बात को हमें समझना है, ये सेकंड वस्तु का सीपी है और इस सीपी पर क्या हो रहा है अब 15% की हानि हो रही है, उसके बाद में हमें कैलकुलेशन करनी है। तो अब हम 120 का क्या निकालें 15% निकालें और 120 का 15% कितना आएगा, एक जीरो से ये जीरो कैंसिल और उसके बाद में 0.5 यानी कि 18, हाँ 18। तो ये कैलकुलेशन कितनी आई 18, यानी कि जो हानि हुई है वो 18 रुपये की हुई है और 120 रुपये हमारे पास क्या था सीपी था सेकंड वस्तु के लिए। क्यों, क्योंकि उसने उस वस्तु को जब खरीदा था तो पहली वस्तु के 20% लाभ पर खरीदा था। तो यहाँ से सेकंड वस्तु का सीपी हमें पता है और हमने क्या किया है वो 18 क्या हुई है हानि हुई है। तो यहाँ से हमें एसपी पता चल जाएगा और वो एसपी कितना होगा 120 क्या था सीपी था, उसमें से हानि कितनी हुई है 18 की। तो यहाँ से हमें पता चला 102 है वो एसपी हो जाता है, जबकि फर्स्ट में जो सीपी था। अभी इसमें पूछना चाह रहा है कि अंतिम रूप से दुकानदार को लाभ हुआ है या हानि हुई है, और हुआ भी है तो वो कितने प्रतिशत हुआ है। तो क्या है कि जब सीपी कितना था 100 था और अंतिम रूप से पूछना चाह रहा है और अंतिम हमारे पास आंसर निकल कर कितना आ रहा है 102। तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि सीपी 100 था और एसपी अब 102 है। तो ये कितना हो जाता है 2% आंसर, ये आंसर होगा। 2% का क्या हुआ है हानि या लाभ हुई है और इसे निकालना आता है। 2% कैसे निकालते हैं हम, क्यों, क्योंकि सीपी और एसपी हमें पता है। तो प्रॉफिट हमें पता चल रहा है कि 102 माइनस 100 होगा यानी कि 2 होगा। और प्रॉफिट परसेंटेज के लिए हम क्या करते हैं प्रॉफिट अपॉन में सीपी कितना है 100 इंटू क्या करते हैं 100 से 100 कैंसिल, तो ये परसेंटेज निकाल कर आ रहा है 2% आंसर। तो आपको समझ में आ गया होगा, ये क्वेश्चंस आसानी से समझ में आ गया होगा। और अगर हम इसे डायरेक्ट भी करें तो भी हम कर सकते हैं कि जब हमें इस तरीके से क्वेश्चंस को नहीं करना हो हम डायरेक्टली, हाँ हमें ये बात तो समझनी है कि सेकंड वस्तु का क्या हो जाता है एसपी हो जाता है, जबकि 100 क्या है वस्तु है। जिस प्रकार परसेंटेज में हमने किया था उस पर क्या हो रहा है, फर्स्ट में तो क्या हो रहा है 20% का लाभ, और लाभ के लिए ऐड करते हैं 100 इंटू, इसमें क्या हम वैल्यू के रूप में लिख रहे हैं ना कि हम हानि या लाभ को अलग से निकाल रहे हैं। फिर क्या कहना चाह रहे हैं, जो ये मूल्य आया है यह मूल्य वही होगा जो 20% लाभ पर वस्तु को बेचने पर होगा, और उससे प्राप्त राशि से वह एक और वस्तु खरीदता है जिस पर 15% की हानि होती है। और 15% हानि का मतलब कितना हो जाता है 85,
हानि पर माइनस करते हैं, अपॉन में 100, जो इसकी वैल्यू आएगी ये वैल्यू आएगी, ये हमें डायरेक्टली आंसर तक पहुंचाएगी। 100 से 100 कैंसिल, और ये 1 0 से यहाँ से 0 कैंसिल, 8.5, और यहाँ से निकल कर आएगा यानी कि 102 रुपये निकल कर आए आंसर। जो क्वेश्चंस हमने बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ में किया था उसे हमें डायरेक्ट कर लिया है, 102 रुपये आए, और यहाँ से कितना हो जाएगा, प्रॉफिट वही 2 हो जाएगा, और प्रॉफिट परसेंटेज की बात करें तो कितना आएगा, 2% आएगा। ये नॉर्मल सा क्वेश्चन था, आप समझ गए होंगे। मैंने डायरेक्ट भी करवा दिया है इसको कि किस प्रकार करते हैं हम परसेंटेज बेस पर, और डायरेक्ट अगर हम बेसिक कॉन्सेप्ट की कि CP इतना होता है, प्रॉफिट इतना होता है, उसके बाद में SP इस प्रकार निकलेगा, वह तरीका भी मैंने आपको बता दिया था। तो आज के लिए क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। आगे नेक्स्ट क्लास में इसी टॉपिक पर अभी क्लासेज चलेंगी, क्योंकि ये टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इस पर क्वेश्चंस कि एग्जाम में पेपर में एक से दो क्वेश्चंस इस प्रकार के प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड आते ही हैं। तो इसलिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं और किसी भी प्रकार का क्वेश्चंस मैं छोड़ने का प्रयास नहीं करूँगा, सारे टाइप्स के क्वेश्चन से आपको कराऊँगा। तो आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, और आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।